नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल लक्ष्य विजय में, जो कि आप सभी लोगों का प्यारा और पसंदीदा चैनल होता जा रहा है। और इस सेशन में, इस सत्र में हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो बातचीत करेंगे, जैसा मैंने आपसे बताया था कि अगला वीडियो जो आपके पास आएगा, वो वीडियो होगा आप लोगों के लिए इन्फॉरेबल, यानी कि जिसमें आपको जानकारियां प्राप्त होंगी, जिसमें आपको ढेर सारी जानकारियां मैं देने का प्रयास करूंगा। शुरुआत किया है मैंने हिस्ट्री ऑफ द डे से, यानी आज की जो तिथि है 22 नवंबर। और हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, माफ करिएगा, तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 22 नवंबर की तिथि को ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थीं जो हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं एग्जाम की तिथि के अनुसार, एग्जाम के परीक्षा के अनुसार, एग्जाम के क्वेश्चन के अनुसार। तो उसको अगर याद करते हैं तो 22 नवंबर 1830 की अगर मैं बात करता हूं तो इस दिन, यानी कि 22 नवंबर के दिन 1830 के वर्ष में एक प्रसिद्ध वीरांगना, जिन्हें हम लोग झलकारी बाई के नाम से जानते हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध झांसी जिले में हुआ था। ये वही झांसी वाला इलाका है जहां से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई भी ताल्लुक रखती हैं। और हम सब लोगों ने कविता पढ़ा हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा हुआ, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्हीं की सहेली, उन्हीं की साथी, उन्हीं की सहयोगी वीरांगना है जिनका नाम झलकारी बाई है। और एक मजेदार बात यह है कि झलकारी बाई की जो शक्ल सूरत है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। इस एक परिस्थिति का फायदा 1857 के प्रसिद्ध क्रांति में तब मिला, जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के राज्य हड़प नीति का विरोध करते हुए झांसी की ओर से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। और उस लड़ाई में रानी साहिबा के द्वारा एक दल बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था दुर्गा दल। अब इस दुर्गा दल का नेतृत्व कौन करे? तो इस दुर्गा दल का नेतृत्व संभाला था उनकी प्यारी सहेली ने, जिनका नाम हुआ करता था झलकारी बाई। और मैंने अभी आपसे बताया, चूंकि शक्ल सूरत काफी कुछ मिलती जुलती थी, इसलिए कई बार रानी साहिबा को मैदान से अलग रखते हुए झलकारी बाई जी ने रानी साहिबा की तरह से नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों को गलफत और धोखे में रखा और रानी साहिबा का जीवन भी बचाने का कार्य किया। झलकारी बाई जी के बारे में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी गाथाएं हैं। आज भी अगर आप बुंदेलखंड क्षेत्र में जाते हैं और बुंदेलखंड में अगर आप देखते हैं तो वहां की लोक गाथाओं में, लोक गीतों में आज भी झलकारी बाई जी की वीरता के बारे में, उनके कौशल, युद्ध कौशल के बारे में ढेर सारी जानकारियां हम लोगों को प्राप्त होती हैं। इसी तरह से अगर मैं 22 नवंबर को मैं फिर से याद करूं और 22 नवंबर 1916 की तिथि को याद करता हूं, तो 22 नवंबर 1916 को एक और वीरांगना, एक और क्रांतिकारी महिला, अगर मैं कहूं कि जब क्रांति की शुरुआत किया तो वो एक बच्ची ही थी, वो एक लड़की ही थी। 14 साल की, 15 साल की छोटी सी आयु थी उनकी, जिन्हें हम लोग शांति घोष के नाम पर जानते हैं। शांति घोष जी का जन्म हुआ कलकत्ता, वर्तमान पश्चिम बंगाल के कोलकाता नाम के शहर में। अभी मैंने आपसे बताया 15 वर्ष की आयु में, छोटी सी उम्र में, 14-15 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने तत्कालीन समय के, कंटेम्परेरी टाइम के एक रेवोल्यूशनरी पार्टी, एक क्रांतिकारी दल जिसे युगांतर पार्टी के नाम पर जाना जाता था, वो उसके साथ जुड़ गई। छोटी उम्र थी लेकिन देश के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना, देश के लिए अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने की तमन्ना,
तो युगांतर पार्टी से जुड़ गई। याद रखिएगा, एक और बात आपको बता दूं, युगांतर जो पार्टी है, युगांतर पार्टी वस्तुतः 1905 और 7 में बनने वाली एक क्रांतिकारी संगठन, जिसको हम लोग अनुशीलन समिति के नाम पर जानते हैं, उसी का एक हिस्सा है। जब अनुशीलन समिति को स्थापित किया गया तो प्रमथनाथ मित्रा, अरविंदो घोष, बरींद्र घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त, बागा जतिन, ऐसे महान क्रांतिकारियों के द्वारा उस दल को बनाया गया। लेकिन समय के साथ कुछ परिस्थितियों के अनुसार, कुछ मतभेदों के कारण यह क्रांतिकारी संगठन टूटा, बटा और आगे चलकर युगांतर पार्टी के नाम से जाना गया। इसी युगांतर पार्टी से ताल्लुक रखा करते थे एक और क्रांतिकारी, रास बिहारी बोस, जिन्होंने 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर दिल्ली में बम फेंकने का काम किया था। ये वही पार्टी है। ये सारी बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चीजों को जोड़ सकिए, क्योंकि युगांतर पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल हम लोगों के पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। दिसंबर 1931 का साल था जब शांति घोष जी ने अपनी सहपाठी, अपनी संगनी यानी अपने साथ की सहेली, एक और दूसरी क्रांतिकारी महिला जिनको सुनीति चौधरी जी के नाम पर जाना जाता है, उनके साथ मिलकर तत्कालीन ब्रिटिश ऑफिसर चार्ल्स स्टीवेंस को गोली मार दिया। और जिसके लिए आप जानते ही हैं, अंग्रेजी सरकार के दौरान उन्हें सजा प्राप्त हुआ। और आगे चलकर उनके इस दल ने और उनसे प्रेरणा लेकर कई लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण काम किए। इसी क्रम में हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो एक नाम और आ जाता है, और वो नाम है मीराबेन का। वास्तविक तौर पर अगर मीराबेन की बात करें तो मीराबेन का जन्म 1892 के साल में आज ही के दिन यानी 22 नवंबर के दिन हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और उनके पिता एक अंग्रेज सैनिक थे, एक अंग्रेज सेना के अधिकारी थे। और मीराबेन का वास्तविक नाम मैडेलिन स्लेड हुआ करता था। मीराबेन यानी कि मैडलिन स्लेड भारतीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बड़ी प्रभावित थी, और विशेषकर वो प्रभावित हुई महात्मा गांधी के विचारों से, सत्य, अहिंसा जैसे विचारों से। कुटीर उद्योग, और कुटीर उद्योग में अपने हाथ से बनने वाला कपड़ा, जिसे हम आसानी से कह सकते हैं कि खादी वाला कपड़ा, और उससे प्रभावित होते हुए, गांधी जी से प्रभावित होते हुए मीराबेन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाती हैं। और खादी के प्रचार के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। 1931 के ही साल की अगर बात करें तो गांधी इरविन समझौता और ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं में मीराबेन का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। खासकर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया तो तत्कालीन गवर्नर जनरल इरविन से मुलाकात करने के लिए गांधी जी ने जिसको जिम्मेदारी दी थी वो मीराबेन हुआ करती थी। मीराबेन ने साथ ही साथ वर्धा में सेवाग्राम आश्रम को स्थापित करने में गांधी जी का महत्वपूर्ण सहयोग किया है। उनके राष्ट्रीय आंदोलन और देश की आजादी में किए जाने वाले सहयोग को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर 1982 में भारत सरकार के द्वारा प्रसिद्ध नागरिक सम्मान पुरस्कार, जिसे पद्म विभूषण कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थीं कुछ। वैसे तो 22 नवंबर को बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन जो हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती हैं वो ये तिथियां हैं। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये आपके सामने अब आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख पा रहा होगा, जिसे मैंने नाम दिया है हिस्ट्री बाय राजेश सर। साथ ही साथ आपको मेरा ये कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ये जानकारी भी आपको पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, जो कि आपके ज्ञान को, आपके इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा, अपग्रेड करेगा। तो
वीडियो पसंद आ रही है तो एक रिक्वेस्ट आपसे और है, एक साथ और सहयोग आपसे है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए बड़ी संख्या में, वीडियो को शेयर कर दीजिए बड़ी संख्या में, और वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अधिक से अधिक संख्या में। और आज के लिए और अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। और चूंकि लक्ष्य और लक्ष्य को भेदने, लक्ष्य को विजय प्राप्त करना है, इसलिए हम लोग उस ओर सतत लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते रहेंगे और जल्दी ही अपने लक्ष्य को हम लोग प्राप्त भी कर लेंगे। तब तक के लिए, अगली मुलाकात के लिए आप सभी लोगों से आज्ञा लेता हूं, विदा लेता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।